देखिए, आज आप सबको है विश्व के भूगोल में जो है शैल या चट्टान के बारे में बताएंगे। कल आप सबको मैं पवन के बारे में बताया था। पवन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पवन होते हैं, और पवन 3 प्रकार के मैं बताया था। तीनों प्रकार के पवन में जितने भाग थे उनके भी मैंने पूरे विस्तार से वर्णन कर दिया था। तो आज आप सबको मैं चट्टान या शैल के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन इसमें आते भी रहते हैं चट्टान और शैल से। तो इसलिए आप सब जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, चट्टान या शैल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो चट्टान या शैल है ये 3 प्रकार के होते हैं। परंतु सबसे पहले शैल किसे कहते हैं हम लोग, चट्टान किसे कहते हैं, ये देखिए। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वह चीका से मिट्टी के भांति मुलायम अथवा ग्रेनाइट की तरह कठोर, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। अब देखिए चट्टान किसे कहते हैं, फिर सुनिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, चाहे वह चीका के मिट्टी के भांति चीका से मिट्टी के भांति मुलायम अथवा ग्रेनाइट की तरह कठोर। अब देखिए, वे किससे पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। सबसे कठोर धातु जो है ग्रेनाइट बोली जाती है। ठीक, ये किससे पूछा भी है, कई बार पूछा गया है। तो वही चीज बताया गया है, तो मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो तो उसे हम लोग शैल या चट्टान कहते हैं। देख, कुछ चट्टान या शैल जो होते हैं कुछ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम भी होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम लोग कि हम कह सकते हैं कि चट्टाने जो हैं मुलायम या कठोर दोनों प्रकार की हो सकती है। चट्टाने मुलायम या कठोर दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जिसे हम लोग शैल या चट्टान कहते हैं। 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण को 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण को हम जो है चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। सभी प्रकार के खनिज पदार्थ जो है चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हैं। जितने भी सभी प्रकार के खनिज, जितने भी प्रकार के खनिज हैं, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ऐसा कोई खनिज है जो चट्टान के अंतर्गत न पाया जाता हो। ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चट्टान के अंतर्गत न पाई जाती हो? सभी पदार्थ जो है चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हो, चाहे मिट्टी में हो, चाहे कठोर हो, चाहे नरम मुलायम हो, दोनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं ये सब जो होते हैं हमारे। ठीक ना। और उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद जो है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चट्टान को 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। अब चट्टान या शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल या चट्टान, आग्नेय शैल या चट्टान। अवसादी चट्टानें, अवसादी शैल, अवसादी
अवसादी शैल या चट्टान। तीसरा है रूपांतरित। क्या है? रूपांतरित। रूपांतरित शैल या चट्टान। अब देखिए 3 प्रकार के चट्टाने होते हैं। पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी, तीसरा है रूपांतरित। तीसरा है रूपांतरित। अब ये देखिए ये चट्टाने जो हैं, इससे तो हमें लग रहा है कि 100% जो है, जो कोई भी एग्जाम हो, अगर चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक न एक क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आग्नेय शैल से कौन सी वस्तु निर्माण होती हैं? अवसादी से और रूपांतरित से। जैसे कुछ चीजें होते हैं जो रूपांतरित परिवर्तन होना, रूपांतरित मतलब परिवर्तन होना। कुछ चीजें ऐसे हैं जो आग्नेय और अवसादी दोनों मिल करके जो है अवसादी में जो इसमें जो रूपांतरित शैल में परिवर्तन हो जाते हैं। इससे हर एग्जामों में, अभी जो पीछे पेपर जो हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा भी था, चट्टानों संबंधित एक क्वेश्चन पूछा भी था। और ये भी पूछा था कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, साइंस में क्वेश्चन आया भी था उसमें। और हीलियम ने सबसे हल्की धातु जो उसमें दिया, क्वेश्चन आंसर भी दिया था उसमें, ऑप्शन भी दिया था। तो इस ऐसे क्वेश्चन है। तो ये देखा जाए चट्टानों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो सबसे देखिए आग्नेय शैल। आग्नेय शैल किसे कहते हैं? आग्नेय शैल की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द जो है इंग्लिश से हुआ है। ये आग्नेय शैल की जो है, आग्नेय शैल हमारा जो है, आग्नेय शैल के शब्द की उत्पत्ति, इसका जो शब्द की उत्पत्ति जो है, आग्नेय शैल की उत्पत्ति जो है, ये जो है लैटिन भाषा के शब्द, किस भाषा के शब्द? लैटिन। लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द जो है इंग्लिश से हुआ है। किससे हुआ है? इंग्लिश से। इंग्लिश से हुआ है। जो आग्नेय शैल का नाम रखा गया लैटिन भाषा के शब्द इंग्लिश से हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आग होता है। और जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आग होता है। आग। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आग होता है। ये लैटिन भाषा इंग्लिश से लिया बना हुआ शब्द है। आग्नेय शैल जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश। अब देखिए इस प्रकार की चट्टाने जो है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भूगर्भ से लावा जो है, आग्नेय शैल कैसे उत्पत्ति होती है ये ध्यान सुनिएगा। अब आग्नेय शैल की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी में उद्गार के कारण जो है भूगर्भ से लावा रूप में जो निकलकर, जो भूगर्भ से जो है लावा की तरह जो जलता हुआ निकलता है, निकल के बाहर आता है और निकल के पृथ्वी की सतह पर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर आता है, ठंडा पड़ जाता है। तो जो है जिससे जो निकल कर पृथ्वी पर पड़ता है, ठंडा हो जाता है, उन्हें हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? कि ऐसी चट्टाने जो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भूगर्भ से लावा के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरता हो, निकलकर पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता हो, ऐसे चट्टानों को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान ऐसे चट्टाने हैं जिसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
हाँ, ये बता रहे हैं अभी हम। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति सबसे पहले जो है हुई, जो इसलिए आग्नेय जो चट्टान की उत्पत्ति जो सबसे पहले हुई है, चट्टानों में सबसे पहले आग्नेय शैल की आग्नेय शैल जो है इसी की उत्पत्ति पहले हुई है, और इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय शैल को इसीलिए प्राथमिक चट्टान पूछता है कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो बता दीजिए आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, चट्टानों में सबसे पहले आग्नेय शैल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अब देखिए, आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, हीरा, लोहा, निकिल, क्रोमियम इत्यादि जो है बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। जो आग्नेय चट्टान है इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सोना, चांदी, हीरा, कौन कौन धातु पाई जाती है? धातु सोना, चांदी, हीरा, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, निकिल, लोहा, निकिल, और एक और है क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो निकिल धातु है किस चट्टान में पाया जाता है, और सादे रूपांतरित आग्नेय शैल, तो बताओगे कि आग्नेय शैल में। ठीक, जैसे पूछ लिया कि जो क्रोमियम जो है, क्रोमियम जो धातु जो है या जो है अवसादी शैल रूपांतरित शैल में, या आग्नेय शैल रूपांतरित शैल में, या आग्नेय शैल अवसादी शैल में, या तो आग्नेय शैल में। ए सही है कि ए बी दोनों सही है कि ए सी सही है? तो क्या होता है हम लोग सिर्फ ए सही है, आग्नेय शैल में सिर्फ पाया जाता है क्रोमियम धातु जो पाई जाता है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा था, ए बी सही है कि बी सी सही है, सी ए सही है कि ए सही है, ऐसे क्वेश्चन बनाए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखिए बता रहा हूं, कौन कौन से 3 भाग हैं इनके भी। पहला है पातालित आग्नेय चट्टान, पातालित। दूसरा है मध्यवर्ती, तीसरा है ज्वालामुखी। देखिए, ये आग्नेय शैल जो है कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय शैल जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं ये बता रहा हूं आप सबको मैं। आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पातालित आग्नेय शैल, पातालित, पातालित आग्नेय। पातालित मतलब पाताल से निकला हुआ हो, पातालित आग्नेय शैल। दूसरा नंबर है मध्यवर्ती आग्नेय शैल, मध्यवर्ती आग्नेय शैल। तीसरा है हमारा आखिरी
ज्वालामुखी आग्नेय शैल, ज्वालामुखी आग्नेय शैल। ये जो है आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं। हमने ये बताया कि आग्नेय शैल में कौन कौन धातुएं पाई जाती हैं। अब आग्नेय शैल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से है? पहला है पातालित आग्नेय शैल, दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय शैल, तीसरा है ज्वालामुखी आग्नेय शैल। अब देखिए पातालित आग्नेय शैल किसे कहते हैं, चट्टाने किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये देखिए कैसे बना है। ये जो पातालित आग्नेय शैल होते हैं, इस प्रकार की चट्टाने जो है अधिक गहराई में पाई जाती हैं। जैसे नाम से मालूम, जो पाताली मतलब पाताल में अधिक गहराई में पाया जाना ही। तो जो अधिक गहराई में पाए जाते हैं ये जो है, और ये चट्टाने जो है ठंडे होने में जो है समय लेती है। और जब ये चट्टाने जो बाहर आती हैं, पाताली चट्टाने, इन्हें ठंडा करने में बहुत समय लगता है। इसलिए जब नीचे पृथ्वी पे जब है तो बहुत गर्म, बहुत हीट है। जैसे ये बाहर आए, क्या हुआ, जब जो ज्यादा गर्म रहेगा उसे ठंडा करने में समय लगता है। जैसे कि तावा पर रोटी, जैसे तावा है, गर्म कर दीजिए रोटी सेकते सेकते और उसे रख दीजिए कुछ देर के लिए, क्या तुरंत ठंडा हो जाएगा? क्या नहीं। और अगर जैसे कोई टाठी है, टाठी में कोई खाना रख दीजिए, अब खाना रखने के बाद कुछ देर बाद देखो ठंडा हो जाए, टाठी ठंडा हो जाए, खाना भी ठंडा हो जाएगा। परंतु क्या तावा ठंडा हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसको इतना तपा दिया गया है, इतना तपा दिया गया है, उसके अंदर का जो हीट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत ले रहा है परंतु बड़ा समय ले करके हीट कम हो रहा है। तो ये पातालित जो चट्टाने हैं बहुत गहराई में पाई जाती हैं, इसलिए ये ऊपर आती हैं जब, तो ठंडा होने में क्या लेते हैं? समय लेते हैं। क्या लेते हैं? समय लेती हैं। इस प्रकार के चट्टाने में जो है रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। बड़े बड़े रवे जो है रवादार होता नहीं, रेशा जो होते हैं, एक होता है घिसटापन जो होता है, रवा होता है। इस प्रकार के चट्टाने में रवे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये चट्टाने जो है रवे तो पाए जाते हैं तथा बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं इसमें जो है। जैसे ग्रेनाइट हुआ, ग्रेवो हुआ, डाइओराइट हुआ। ये ग्रेनाइट जो पत्थर जो है, हम लोग जो ग्रेनाइट पत्थर यूज करते हैं, ये पातालित आग्नेय शैल में वो नीचे से निकाला जाता है। कौन सा? ग्रेनाइट ने कौन धातुएं होती है इसमें? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे अच्छी धातु अगर पातालित आग्नेय शैल देखा जाए तो ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेवो हुआ, एक है ग्रेवो, ग्रेवो, हाँ। और एक और पाया जाता है इसी में जिसका नाम है डाइओराइट। डाइओराइट, डाइओराइट ये भी है इसमें। ये 3 प्रकार के धातुएं इसमें पाई जाती हैं। इस प्रकार के चट्टाने जो है अच्छे प्रकार के जो है क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जो पातालित आग्नेय शैल होते हैं ये अच्छे प्रकार के जो है क्रिस्टल का जो है करते हैं। जो अच्छे अच्छे प्रकार को जो है इसमें पत्थर पाए जाते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसी में सबसे अच्छे प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं पातालित आग्नेय शैल में। इसलिए एक अच्छे पाए जाते हैं। अच्छा क्यों पाए जाते हैं? कि देखिए जैसे ईंट होगा, ईंट को जितना पकाते हैं उतना मजबूत होता है, जितना कम पकाते हैं उतना कमजोर होता है। होता नहीं होता है? जो ईंट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ईंट भी आते हैं। जो 1 नंबर ही होता है उसको कितना लड़ाते रहो जल्दी टन टन बोलता रहेगा पर फूटने का नाम नहीं लेगा। जो 2 नंबर ही होगा लड़ाओगे तो बोलेगा तो कुछ देर टन टन जल्दी फूट जाएगा। जो 3 नंबर ही होगा उसे ठोकोगे तो टन टन के बाद भड़ भड़ की थोड़ा आवाज, बड़ी मोटी आवाज आती है उसमें से, और तेजी से मारो फर्श निकल जाएगा, तो छितरा आ जाएगा, मिट्टी मिट्टी से दिखने लगेगा। और जो 1 नंबर ही होता है उसमें नहीं, उसमें जैसे मारो वैसे निकलता चला जाएगा वो।
तो उसी प्रकार जो है ये पातालिक जो है बहुत गहराई पे है, बहुत गर्म है। जो जितना गर्म है उतना मजबूत है, कहते नहीं है। जो जितना परिश्रम करता है, जो जितना परिश्रम करके आगे बढ़ता है वो उतना सुख पाता है। चाहे जिस इंसान को देखोगे जो ज्यादा कर्म किया है, अच्छे से कर्म किया है, परिश्रम किया है, उसको अवश्य अच्छा फल मिला है, आगे चलकर सुकून मिला, संतुष्टि मिली है। मिली नहीं मिली है? वही जो ज्यादा गहराई पर रहेगा वो क्या होगा? अच्छे माने ही जाएंगे। भाई वो गर्म हुआ है, इतना तप का इतना तपा हुआ है कि ठंडी गर्मी एक नहीं देखा, सब में तपता रह गया, वो हमेशा हमेशा परेशान रह गया, तो कभी न कभी सुकून तो मिलेगा ना। इसीलिए लोग कहते हैं ना, गर्मी जो बर्दाश्त कर लेगा, जब कितना देर गर्मी पड़ता है, जो गर्मी जो बर्दाश्त कर लिया, ठंडी उसे बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठंडी में भी आराम से वो चल लेगा। कभी मुसहर का लड़का देखो, आदिवासी के लड़का जो होते हैं वो ठंडियों में वैसे पड़े रहते हैं, गर्मियों में से पड़े रहते हैं, उनको ठंडी लगने का नाम नहीं लेता है। यही तो ऐसे ही है, पातालिक आग्नेय शैल में भी होते हैं। उसके बाद देखिए क्या आता है, मध्यवर्ती आग्नेय शैल आता है। मध्यवर्ती आग्नेय शैल ये जो है धरातल के निकट पृथ्वी के अंदर कम गहराई में होते हैं। जो मध्यवर्ती आग्नेय शैल होता है ये जो है धरातल के निकट जो होता है, धरातल के निकट पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है, परंतु धरातल के निकट पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है, और जो तो पाया जाता है ठीक है, परंतु ये पातालिक आग्नेय शैल से कम गहराई पर होता है, रहता है गहराई में ही, परंतु उतने गहराई में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें में जो अच्छे तथा निम्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, इसमें अच्छे और निम्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि जो एक नंबर का ईंटा होता है उसे नीचे दबा ज्यादा गला दिया जाता है, ज्यादा ठोस होता है। ये एक नंबर का ईंटा मान लीजिए 2 नंबर ईंटा या 3 नंबर ईंटा है ये, ठीक, ये ज्यादा हीट कर दिया गया है, ज्यादा गहराई में है। ये कम गहराई में है, कम हीट किया गया है, इसलिए कम पका हुआ है। ये हमें लग रहा है ज्वालामुखी जो उपोद्गार होता है वही है, तो ठीक ना। अब देखिए हमने क्या बताया इसमें कि ये धरातल के निकट पृथ्वी के अंदर कम गहराई पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वही जो है मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहलाते हैं। तीसरा नंबर क्या आता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी आग्नेय शैल। ये धरातल पर जब लावा के रूप में ठंडा हो जाता है, ये जब पृथ्वी से निकलते हुए तेजी से निकलता है, ऊपर को उद्गार होता है और आकर के पृथ्वी में गिरता है। जब ठंडा हो जाता है, क्या जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार के चट्टानों की जो है, इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं ज्वालामुखी चट्टानें कहलाती हैं। तो ऐसे चट्टानें क्या कहलाती हैं? ज्वालामुखी चट्टानें कहलाती हैं। किसे कहते हैं ज्वालामुखी? ऐसा धातु जो पृथ्वी से जो है, पृथ्वी के अंदर से एकाएक उद्गार हुआ हो, उद्गार होने के बाद पृथ्वी के ऊपर आकर के ठंडा पड़ गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी चट्टान या ज्वालामुखी शैल कहते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी चट्टाने में जो है क्रिस्टल रहित जो है चट्टाने होती हैं, इसमें जो है क्रिस्टल पाया जाता है, तो क्रिस्टल रहित चट्टाने पाए जाते हैं, क्रिस्टल धातु है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वेसाल्ट। वेसाल्ट पत्थर देखे हो, एक वेसाल्ट पत्थर आता है, वेसाल्ट, हाँ वेसाल्ट। इसमें जो धातु पाई जाती है, सबसे अच्छी धातु जो है ज्वालामुखी में वेसाल्ट धातु पाई जाती है। और ये मध्यवर्ती में सबसे अच्छा जो है क्रिस्टल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिस्टल पाया जाता है। धातु अच्छी धातु मानी जाती है क्रिस्टल। क्रिस्टल एक धातु है, क्रिस्टल 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 नहीं, क्रिस्टल है, ऊपर लग गया बूंदी। देखिए ये रहा हमारे जो है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल के बाद आता है अवसादी या परतदार। अवसादी शैल को परतदार शैल, परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसे और किस नाम जाना जाता है? परतदार चट्टान। परतदार परतदार चट्टान देखिए किसे कहते हैं अब, या अवसादी चट्टान। देखिए ये परतदार चट्टानें जो होती हैं हमारे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान जो होते हैं इसे कैसे कहते हैं? देखिए अब, पृथ्वी की सतह पर अपरदन क्रिया के कारण उत्पन्न जो है आक्सादो जमा हो जाती हैं, उन्हें हम जो है अवसादी चट्टान कहते हैं। देखिए फिर सुनिएगा क्या किसे कहते हैं अवसादी चट्टान। पृथ्वी की सतह पर अपरदन क्रिया के रूप में जो धातुएं उत्पन्न होती हैं, अपरदन क्रिया के रूप में जो धातुएं उत्पन्न होती हैं या जो धातुएं जमा हो जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। परतदार नाम है, जैसे परतदार परत, जैसे कि कह दिया जाए कि एक ऊपर एक रखना ही जो है अवसादी चट्टान के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे पृथ्वी के अंदर से जो निकली हुई भाग है, मैंने बताया ना, पृथ्वी की सतह पर अपरदन क्रिया के कारण, पृथ्वी की सतह पर अपरदन क्रिया के कारण जो धातुएं जो है जमा हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी शब्द जो है, ये जो अवसादी है इसे जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जमना होता है। अवसादी का जो है अवसादी या परतदार का शाब्दिक अर्थ होता है जमना। क्या होता है? जमना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जमना। दही का जमना नहीं, जैसे दही दूध से दही जम जाना। हाँ, और अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है कणों के जमने के कारण और बाद में ठोस हो जाता है। जो अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है, कहाँ से निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण कणों के जमने के कारण और बाद में ठोस हो जाता है। ठोस हो जाने के फलस्वरूप बना अवसादी चट्टानों को ही जो है द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक चट्टान। द्वितीयक इसे प्राथमिक कहते थे, इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो चट्टानों का निर्माण जो होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण जो हो रहा है, इनके कणों के जमने के कारण और बाद में ठोस हो जाने के कारण, जो कण होते हैं इनके कणों को जम जाने के कारण और बाद में ठोस हो जाने के कारण जो है इससे बना जो है अवसादी चट्टानों को जो द्वितीय चट्टानें भी कहते हैं। और ये जो धरातल के नीचे, ये जो धरातल के नीचे समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के दब जाने के परिणाम स्वरूप बनती है। ये जो धरातल के नीचे समुद्री जो है वस्तुओं से जो है धरातल के नीचे जो है समुद्री जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के दब जाने के कारण जो उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम लोग जीवाश्म कहते हैं, जो दब जाने के कारण परिणाम स्वरूप जो बन जाते हैं और बाद में जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अवसादी चट्टानें में जैसे हम लोग देखिए पेट्रोल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, जैसे कोई जीव जंतु है, ठीक, या कोई वनस्पति है,
पेड़ पौधे पत्तियां जो है नीचे जाकर सड़ जाती हैं, सड़ती जब कहते नहीं है कि कभी कभी ये बताया गया होगा कि आप लोग भूसा कटाकर खेत में छोड़ दीजिए, जुता दीजिए और पानी भर दीजिए, वो भूसा सड़ जाए, सड़ने के बाद उसे एक आध महीने पड़ा रहने दीजिए, उसके जुताने के बाद तो उसमें कोई चीज बोइए, देख कितना फसल बहुत पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जो भूसा निकला उसी में छोड़ दिया गया, वो नीचे जब जुताने के बाद नीचे दब गया तो किसका निर्माण कर दिया? खाद का निर्माण किया। तो उससे क्या फसल में उत्पत्ति ज्यादा हो गई। तो ये जो अवसादी चट्टानों में जो है हमें लग रहा है अधिकतर जो पेट्रोल और डीजल यही सब जो होते हैं खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही पाए जाते होंगे। हाँ, डीजल सब ऐसे में आएंगे, बता रहे हैं कि सर्दी में सब मिलेगा। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टान होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के द्वारा जो है चट्टानों की आयु निकाली जाती है। अवसादी चट्टानों के कारण ही, अवसादी चट्टानों से ही जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, हम लोग को जो पत्थर प्राप्त होते हैं उसकी आयु निकालते हैं, ये कितने साल पुरानी पत्थर हो सकता है, कितने साल पुराना पत्थर ये है। उसके बाद देखिए, इसलिए अवसादी चट्टानों को किताबें तथा जीवाश्म में उसकी जो है लिखावट कहा जाता है, कहा गया है, इसीलिए इस किताबों में लिखावट के रूप में कहा गया है, ऐसे जो है लिख के बताया गया है पूरा इसमें। अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, चूना पत्थर और हड़िया, बलुआ पत्थर तथा नमक के सभी रूप पाए जाते हैं। अवसादी पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, कोयला, चूना पत्थर, हड़िया है ये भी, चूना पत्थर, हड़िया, एक पत्थर ये भी है ना, एक पदार्थ है ये भी, हड्डिया पदार्थ है ये, हड्डिया है। बलुआ पत्थर, हाँ बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के तथा नमक के सभी रूप तथा नमक के सभी रूप, सेला नमक, काला नमक, फलारी नमक, सब नमक इसी में पाए जाते हैं। अवसादी सैल चट्टानें में पाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, अवसादी चट्टानों में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसी में जो है सोडियम क्लोराइड भी पदार्थ जो पाया जाता है, जो सबसे उत्तम कोटि का नमक माना जाता है। सोडियम जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड पदार्थ पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड पदार्थ जो पाया जाता है, जो इससे सबसे उत्तम कोटि का नमक माना जाता है। इसके अलावा जो है मैग्नीशियम, जिप्सम इत्यादि सभी प्रकार के अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम, हाँ, सबसे उत्तम प्रकार का नमक जो सोडियम क्लोराइड, ये सबसे उत्तम प्रकृति का नमक है ये, ठीक, जिसको टाटा नमक कहते हैं ना।
टाटा नहीं, बाय बाय नमक कहते हैं। और अब देखिए अवसादी चट्टानें कब कहाँ कैसे बदलती हैं, मैं इसके बारे में कल वर्णन कर दूंगा आप सबको। कि जैसे अवसादी चट्टानें जो होते हैं, ये निर्जीव अवसादी चट्टानें, जैव अवसादी चट्टानें, रासायनिक अवसादी चट्टानें जो होते हैं, ये अवसादी चट्टानें भी 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के ये कल और रूपांतरित शैल चट्टानों के बारे में मैं कल विस्तार से वर्णन कर दूंगा।